जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बहुपद की प्रश्नावली 2.3 हल करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से, वो भी ट्रिक के साथ में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए करते हैं इस प्रश्नावली को हल। आप जुड़ चुके हैं मास्टर जी के साथ में और आप देख रहे हैं क्लास 9th मैथ की बहुपद वाली क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, प्रश्न पढ़ेंगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। हमें बताना है कि जो हमें ये बहुपद दिए हुए हैं चार, हमें ये चार क्या दिए हैं दोस्तों, ये हमें चार बहुपद दिए हुए हैं और इसका जो एक मान दिया हुआ है प्रश्न में, हमें मान क्या है x प्लस 1, मान है हमारा x प्लस 1। ये हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये है हमारा मान। तो हमें क्या करना है, इस मान को हमें इन सभी जो है बहुपदों में रखना है और बताना है कि क्या ये बहुपद का शून्यक है यानी गुणनखंड है या नहीं है। मान लीजिए अगर हमने इस मान को पहले वाले क्वेश्चन में रख दिया और आंसर आ गया 0। जैसे ही अगर आंसर 0 आया तो क्या है, ये जो मान है ये पहले वाले ये बहुपद का गुणनखंड होगा। अब हमने इसमें रखा और इसमें जो है x प्लस 1 रख के और उसका आंसर जो है 0 नहीं आया, तो क्या है, गुणनखंड नहीं होगा। बस सिंपल सा सवाल है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला जो मान है हम इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी x प्लस 1 यानी चर के साथ में एक नहीं रखने वाले हैं हम, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इस मान को हल करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है x प्लस 1, हमने ये मान रख लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ रख देंगे 0 यानी हम करेंगे पक्षांतर। जैसे ही हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा हमारा। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, -1। अब हम यही मान हम इन चारों बहुपदों में रखेंगे। कभी भी दोस्तों x प्लस 1 कैसे रखेंगे, क्योंकि हमें रखना है मान किसके बराबर में, हमें रखना होता है मान x के बराबर में, और यहाँ तो बराबर है ही नहीं, तो पहले क्या करना पड़ता है, हमें बराबर को लाना पड़ता है, उसी के बाद हम मान रख पाएंगे। तो जैसे ही हमने क्या कर लिया है, हमने इसका जो है मान निकाल लिया है। अब हम रखते हैं इस सवाल में। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अपना हल चलाएंगे और अब करते हैं इसको हम हल। तो ये है दोस्तों x पर 3 की घात प्लस x पर 2 की घात प्लस x प्लस 1, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ x का मान क्या निकला हमारा, -1, तो वहाँ हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। आइए, शुरू में लिखा है यहाँ पर x, तो क्या लिखेंगे हम -1 और इस पर लगा देंगे क्या, हम 3 की जो है क्या घात लगा देंगे, यानी 3 की पावर, प्लस यहाँ पर फिर से लिखा है x, तो क्या लगाएंगे -1 लगाकर उसके ऊपर क्या है 2 की पावर लगा देंगे, प्लस यहाँ पर लिखा है क्या x, यानी यहाँ क्या लगेगा अपना -1 और प्लस ये वाला भी 1। दोस्तों, हमने यहाँ पर मान तो रख लिए हैं, अब करते हैं इसको हम अच्छी तरह से आसान भाषा में हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, पता है हमें कि 1 के ऊपर जो है 3 की पावर है, यानी हम 1 को 3 बार गुणा करेंगे। तो -1 गुणा -1 गुणा -1, हमने इसको हल कर लिया दोस्तों। अब आते हैं प्लस लगाएंगे ये वाला और फिर इसको देखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा है क्या, -1 की पावर 2, यानी हम 1 को जो है कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखा है -1 वैसे का वैसा और +1 वैसे का वैसा। अब दोस्तों, यहाँ एक नियम होता है कि जब भी गुणा में हो और माइनस माइनस की संख्याएं हो तो क्या होता है, माइनस माइनस कट जाता है। तो हमने एक माइनस तो काट दिया, अब इसके लिए कुछ नहीं बचा कटने के लिए, तो ये कटेगा नहीं। अब जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, लेकिन यहाँ पर जो माइनस का 1 है ना, तो हमारा जो इसका क्या होने वाला है, माइनस का 1 ही यहाँ पर आने वाला है। फिर लगाएंगे हम ये वाला यहाँ पर प्लस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी वही हालत है, क्या करेंगे, माइनस से माइनस हम इसको काट देंगे, बचा क्या है हमारा, प्लस का 1 बचा, यानी 1 एकम 1, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम 1 लगा देंगे। फिर प्लस लगाएंगे हम ये वाला और यहाँ लिखा है क्या अपना -1, तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे और प्लस 1 लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारी प्लस की संख्याएं हैं उनको जोड़ लीजिए। तो हमारी ये वाली देखिए प्लस की संख्या है और ये वाली प्लस की संख्या है, सबसे पहले इनको जोड़िए। तो जैसे ही इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 1 और 1 कितना होगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब बची है माइनस वाली संख्याएं, तो यहाँ है -1 और यहाँ है माइनस, क्योंकि अगर हम गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो क्या आएगा, माइनस ही आता है। जब भी गुणा करो प्लस का माइनस में तो क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये भी माइनस की संख्या है
और ये भी माइनस की संख्या है, जोड़ देंगे तो माइनस के कितने होने वाले हैं, 2, तो -2 बराबर 2 में से 2 निकाल दो, 2 में से 2 निकाल दे कितने बचे दोस्तों हमारे, 0। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इस मान को पहले वाले बहुपद में रखा है तो हमारा आंसर क्या आया है जी दोस्तों, 0 आया है। और यहाँ 0 आ गया यानी क्या है, ये गुणनखंड है, ये है हमारा गुणनखंड है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों कहीं डाउट हो अगर तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्या लिखा है यहाँ पर, x पर 4 की पावर है प्लस x पर 3 की पावर है प्लस x पर 2 की पावर है प्लस x प्लस 1। मान हमें हर बहुपद में एक ही रखना है, क्या है, माइनस वाला 1, x की जगह पर माइनस वाला 1 रखेंगे हम। चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को भी, सेम तरीके से इसको भी हल करेंगे हम। तो यहाँ लिखा है x यानी माइनस का 1 पावर 4 प्लस x माइनस का 1 पावर 3 प्लस यहाँ भी माइनस का 1 पावर 2 प्लस माइनस का 1 और प्लस 1। हमने मान तो रख लिए दोस्तों। अब करते हैं हम इनको तोड़ेंगे, कोष्टक लगे हैं जो इनको तोड़ने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। दोस्तों यहाँ पर 4 की पावर है ना, तो हमने 1 को 4 बार क्या कर लिया है, गुणा कर लिया है। इसको करते हैं कोष्टक में बंद, यहाँ लगाते हैं प्लस और इस पे आते हैं। यहाँ -1 पर कितनी की पावर है, 3 की पावर है, तो इसको हम 3 बार गुणा करने वाले हैं और कोष्टक में बंद कर दो। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर -1 पर 2 की पावर है, तो -1 पर यानी -1 को हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 2 बार गुणा कर लिया हमने। फिर प्लस लगाएंगे और -1 लिखेंगे और फिर से प्लस लगा के 1 लिख देंगे। चलिए हमने इसको तोड़ लिया है। अब करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना, माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पर माइनस से ये वाला माइनस भी कट गया। अब जो हमारे जो 1 है ना, किसके हो गए, ये हमारे प्लस के हो गए। तो गुणा करेंगे 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, यानी हमारा जब भी हम गुणा करें कितना आने वाला है, यहाँ पर 1 आने वाला है। प्लस लगाइए, यहाँ आइए, माइनस से माइनस कट गया लेकिन ये वाला माइनस नहीं कटेगा क्योंकि इसके लिए एक और माइनस चाहिए होगा हमें। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यानी कि हमारा यहाँ पर माइनस का 1 आ गया। फिर प्लस लगाएंगे दोस्तों, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ये संख्या किसकी होगी, हमारी प्लस की हो गई। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, 1 एकम 1, तो यहाँ का लगाएंगे हम 1 प्लस ये वाला माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1 और प्लस 1। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्लस की संख्याएं भी हैं कुछ और कुछ माइनस की संख्याएं भी हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी प्लस की संख्या है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये हमारे प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 1 है। इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आने वाला है, तो आने वाला है हमारा 3, क्योंकि 1 2 और 3 आ गया। अब बची माइनस वाली संख्याएं, तो दोस्तों ये माइनस की संख्या है और ये वाले भी किसकी संख्या है दोस्तों, माइनस की संख्या है। तो क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, लेकिन चिन्ह काय का आने वाला है, जो चिन्ह है माइनस का आने वाला है। तो 3 में से 2 निकालो। चलो दोस्तों 3 में से हमने 2 निकाले तो बचा हमारा 1। हमें चाहिए था 0, 0 हमें मिला नहीं, हमें मिला है क्या दोस्तों, 1। हमें यहाँ पर 0 चाहिए था, अगर 0 आ जाता तो क्या होता दोस्तों, गुणनखंड होता। 0 यहाँ पर नहीं है, क्या है यहाँ पर 1 है, गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, गुणनखंड नहीं है। हमने ऐसे 2 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको हम देते हैं होमवर्क के लिए। आप इसको होमवर्क में करिएगा और इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये शून्यक है यानी ये गुणनखंड है या फिर नहीं है। गुणनखंड होगा तो आपको हाँ लिखना है, गुणनखंड नहीं होगा तो आपको नहीं लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 के ऊपर। दोस्तों ये हमारा जो चौथा प्रश्न है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, x पर 3 की पावर है माइनस x पर 2 की पावर है माइनस कोष्टक 2 प्लस √2 फिर कोष्टक x प्लस √2। हमें मान रखना है एक ही, क्या रखेंगे हम, x बराबर -1। हमारा यही मान तो है जो कि 4 सवालों में लगना था। तो चलिए इसमें भी लगा लेते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों हम, -1 पर 3 की पावर माइनस -1 पर
2 की पावर, फिर से माइनस आ गया, यहाँ लगाएंगे हम कोष्टक 2 प्लस अंडर रूट के 2 कोष्टक, और यहाँ फिर से लगाया क्या दोस्तों 1 कोष्टक, और x के बीच में क्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या लगेगा, गुणा लगेगा, तो हमने यहाँ पर गुणा लगा लिया, -1 लिख दिया, प्लस अंडर रूट के 2। चलिए हमने मान रख लिए हैं, अब करने वाले हैं इसको हम हल। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको तोड़ो, तो यहाँ होगा -1 गुणा -1 गुणा -1 माइनस, यहाँ ये, तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसको हम सही से लगाते हैं पहले, वरना एक गड़बड़ हो जाएगा। हाँ अब इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ लगा है -1 पर क्या है, 2 की पावर लगी है, तो क्या करेंगे हम, -1 गुणा -1, 2 बार गुणा कर लिया हमने, फिर माइनस लगाएंगे हम, और ये वाला सेम टू सेम ऐसे ही कैसा उतार देंगे। चलिए नोट कर लीजिए वैसे का वैसा इसको भी, गुणा 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 लगना यहाँ पर, -1 प्लस अंडर रूट के 2। चलिए इतना हो गया है। अब देखिए दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसल कर दिया अपन ने, लेकिन यहाँ पर एक माइनस जो है हमारा बचा हुआ है, तो यहाँ पर तो संख्या किसकी आने वाली है, माइनस का 1 आने वाला है। फिर माइनस लगाएंगे हम, यहाँ आइए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, प्लस का 1 बचा। फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, यहाँ पर आइए दोस्तों, तो यहाँ देखिए माइनस का 1 गुणा में है इसके, तो जैसे ही यहाँ पर माइनस का 1 गुणा में है दोस्तों, तो क्या होगा, हम गुणा करेंगे इसका किसमें, पूरे के पूरे कोष्टक में, तो क्या होने वाला है, इसमें गुणा करेंगे सबसे पहले, तो होने वाला है क्या, -2 प्लस ये भी होने वाला है क्या, अंडर रूट -2 कोष्टक, और यहाँ प्लस के 2 अंडर रूट। इसको हम जैसे ही आगे हल करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये संख्या प्लस की है, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो किसकी हो गई ये संख्या, माइनस की हो गई, तो यहाँ माइनस का 1 आ गया, माइनस, यहाँ भी माइनस का 1 आ गया, फिर से वाला माइनस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ बीच में क्या है, गुणा में है, तो हमने इसको काट दिया। यहाँ क्या हो गया हमारा, प्लस का, मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा, +2, और यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ क्या आने वाला है दोस्तों, माइनस आने वाला है, माइनस का अंडर रूट 2, और इसको करेंगे हम किस में, कोष्टक में, इसमें कर देंगे किस में दोस्तों, कोष्टक में कर देंगे, और यहाँ प्लस के अंडर रूट 2। आगे देखिए, माइनस माइनस जुड़ गया, तो माइनस के 2 हो गए। अब यहाँ ये जो माइनस है, ये जो प्लस का अंडर रूट 2 है, ये माइनस का अंडर रूट 2 है, ये प्लस का अंडर रूट 2 है, और ये माइनस का अंडर रूट 2 है, तो क्या होगा दोस्तों हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे पहले इस वाले सवाल को प्लस का 2 कर देंगे, प्लस का 2 करने के बाद फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अंडर रूट प्लस का है, ये अंडर रूट किसका है, और माइनस का है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कोष्टक है इसको हल करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का अंडर रूट 2 है, तो ये जुड़ने वाले तो है नहीं, घटने वाले हैं, तो घटेंगे नहीं, तो वैसे का वैसा लिख देंगे यहाँ पर हम, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट फिर से 2। लीजिए दोस्तों, अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको ऐसे हम हल करेंगे आगे, तो क्या होने वाला है, माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, क्या है ये हमारा बहुपद जो है शून्यक नहीं निकल रहा है। इसके आगे भी हल होगा क्या, हाँ होगा, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएंगे, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये हमारे नहीं कटेंगे, यानी वो आंसर है किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा रूट में, हमें चाहिए था 0, 0 हमारा नहीं आया है, तो क्या होने वाला दोस्तों, ये हमारा शून्यक नहीं है। शून्यक हमारा शून्यक नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे चारों क्वेश्चन, इसमें से 3 हमने हल किए हैं और एक दिया है आपको हमने ये होमवर्क के लिए। आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब दोस्तों हमने जो है पहला क्वेश्चन हल कर लिया है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, और उसको भी क्या कर लेते हैं, हम उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों तो लीजिए दोस्तों, ये हमने प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है यहाँ पर नोट कर लिया है, और इसके जो है केवल 3 ही प्रश्न हैं जो कि हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, बिना किसी देरी के इसको भी जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। और दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। अब हमें 2 मान दिए गए होंगे, एक तो होगा gx और एक होगा px।
तो जो हमें पी एक्स दिया होगा हमें इसके अंदर मान रखना है किसका, जी एक्स वाला। कैसे देखिए दोस्तों, ये दिया है पी एक्स हमें, तो ये है पी एक्स का क्या पूरा सवाल, बहुपद है, और ये दिया है हमें जी एक्स, और ये है जी एक्स का क्या मान। तो हमें क्या करना है इस मान को पहले हल करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट x प्लस एक नहीं रख सकते हम, तो इसको पहले हल करेंगे, और हम ऐसे ही मान जो हैं हर प्रश्न के साथ दिए गए हैं, तो हमें अब क्या करना है, हर प्रश्न के साथ उनका अपना अपना अलग से एक मान मिला है तो उसको ही रखना है। चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हल चला लेंगे अपना। अब देखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है पहला कह रहा है पी एक्स बराबर 2x पर 3 की घात प्लस x पर 2 की घात माइनस 2x माइनस 1। यहाँ तक हो गया हमारा, क्या ये पूरा सवाल हो गया। अब है जी एक्स बराबर हमें क्या रखना है, x प्लस 1 रखना है। क्या रखना है, x प्लस 1 नहीं, हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो रख देंगे इसके बराबर में 0, और जैसे ही बराबर में 0 रखेंगे हम तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x बराबर -1। अब रखना है मान हमें, अब मिला हमें सही मान क्या है, हमें जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ रखेंगे हम -1। तो चलिए अब रखते हैं मान। जैसे यहाँ लिखा है पी एक्स तो हम लिख लेंगे p, और x का मान क्या है हमारा -1 लिख लिया हमने। अब बराबर लगाएंगे, यहाँ देखिए 2 लिखा है, 2 के और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है माइनस प्लस का, तो क्या होगा यहाँ पर होगा हमारा गुणा। तो क्या करेंगे हम, 2 गुणा -1 पर 3 की घात हो गई, प्लस यहाँ लगा है x लिखा है तो यहाँ लगाएंगे हम क्या, -1, और इस पर है 2 की घात, फिर माइनस लगा है, यहाँ 2 लिखा है, गुणा लगाएंगे -1 लिख देंगे, और माइनस ये वाला भी यहाँ पर 1 लिख देंगे। हमने आसानी से जो है इसका मान रख लिया है। अब मान रखने के बाद दोस्तों इसको करेंगे हम हल। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों 2 लिखा है, हमने 2 लिख दिया, गुणा 1 पर है 3 की घात, यानी हम 1 को 3 बार गुणा करेंगे। चलिए 1 को 3 बार गुणा कर लेते हैं, -1 गुणा -1 गुणा -1, फिर प्लस लगाते हैं, यहाँ लिखा है 1 पर -1 पर 2 की घात है, तो इसको भी हम -1 को 2 बार गुणा कर लेते हैं, फिर माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणा -1 और माइनस फिर से 1। चलिए अब हम इसको हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस 1 तो कट गया, लेकिन 1 वाला माइनस नहीं कटा ये वाला, तो क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 1 एकम 1 और 1 एकम 1, लेकिन किसका 1, माइनस वाला 1। अब फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, 1 से यानी सॉरी माइनस से माइनस कट गया, अब बचा हमारा क्या, प्लस वाला 1, तो 1 एकम 1, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, क्या बचा हमारा, 1 दूनी 2, किसका बचा, प्लस का 2। फिर यहाँ आते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है -1। चलिए इसको कर लेते हैं हम सबसे पहले हल। तो क्या आने वाला है हमारा आंसर दोस्तों, यहाँ देखिए गुणा करो -1 का 2 में, जैसे ये माइनस का गुणा 2 में करेंगे हम तो क्या आने वाला है दोस्तों, -2, प्लस लगाएंगे, लगा लिया। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है हमारा 1, तो 1 लिख लेंगे, यहाँ क्या है +2, तो यहाँ क्या है -1। अब जो जो प्लस की संख्या है सबसे पहले उसको जोड़ लेंगे, तो हमारा 2 प्लस का है, 1 प्लस का है, इसको जोड़ लीजिए, कितना आने वाला है 3। अब जो जो माइनस का बचा है उसको जोड़ लेंगे, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, 2 और 1 3, माइनस का 3 आ गया, तो क्या होगा हमारा ये 0। क्या है दोस्तों, 3 में से 3 निकालो, क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। और जैसे ही हमारा 0 बचा तो यानी क्या लिख सकते हैं हम, कि ये जो है गुणनखंड है, जो हमारे जी एक्स मान दिया हुआ है ये इस बहुपद का गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे हम, गुणनखंड है, आंसर हो गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है पी एक्स बराबर x पर 3 की घात प्लस 3x पर 2 की घात प्लस 3x प्लस 1। ये हो गया हमारा इतना क्या सवाल बहुपद। ये दिया है मान, हमें सबसे पहले करते हैं मान को हल। तो यहाँ लिखा है x प्लस 2 बराबर रख देंगे 0, तो क्या होने वाला है हमारा x बराबर -2। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखते हैं क्या, सबसे पहले मान, तो हल लगाकर यानी हल चलाकर, चलिए दोस्तों p लिखा है तो p लिख देंगे, कोष्टक माइनस का है 2 रखना है, हमें यही मान रखना है पूरे में, तो यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखा है x यानी -2, -2 के ऊपर 3 की घात प्लस 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे क्योंकि इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं है यानी गुणा होने वाला है। फिर लिखेंगे -2 पर 2 की घात प्लस, यहाँ लिखेंगे 3 गुणा -2, यहाँ पर प्लस वाला 1, ये प्लस वाला 1 यहाँ आ गया।
अब इसको भी दोस्तों हमने मान तो रख लिया है, अब करते हैं इसको हम हल। तो बराबर लगाकर ऐसे ही उसका हम गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है, -2, क्या बन गया, -2 गुणा -2 गुणा, शायद हमारे हिसाब से ना ये शब्द जो हैं, अक्षर जो हैं छोटे बन रहे हैं, बड़े बनाने दो। -2 गुणा -2 गुणा -2, 3 बार गुणा कर लिया हमने इसका। अब लगाते हैं ये वाला प्लस, यहाँ लिखते हैं 3 गुणा, इसका भी करना पड़ेगा दोस्तों हमें, तो -2 गुणा -2, फिर यहाँ लगाते हैं प्लस 3 गुणा -2 और प्लस वाला ये वाला 1। इतना समझ में आया? पक्का? चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों माइनस से माइनस डिवाइड कर दिया, यानी हमने काट दिया, डिवाइड नहीं किया हमने, क्या कर दिया, काट दिया। तो बचा क्या हमारा प्लस, ये वाला प्लस तो कट, ये तो हो गया हमारे प्लस के, लेकिन ये बचा माइनस का। तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन 8 किसके होंगे, हमारे माइनस के होंगे। अब ये प्लस लगाएंगे ये वाला यहाँ पर, इसको माइनस से माइनस काट देंगे, बचा क्या हमारा, प्लस का बचा, यानी 2 दूनी 4 और 4 ती 12। फिर प्लस लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए लिखा है -2, यह लिखा है +2, तो क्या होने वाला, +3, तो क्या होने वाला दोस्तों, पता है हमें कि जब संख्या माइनस की हो, गुणा में हो, तो माइनस ही आने वाला है उसका आंसर। यहाँ देखिए 3 2 3 6, यहाँ पे 3 दूनी 6, लेकिन 6 किसके आने वाले हैं, माइनस के 6 आने वाले हैं। और फिर देखते हैं प्लस लगा है यहाँ पर 1, +1। इसको हम और आगे हल करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा देखो, जो जो हमारी संख्याएं प्लस की हैं उसको जोड़ लेंगे सबसे पहले हम। तो ये 12 है और ये 1 है, प्लस का है हमारा, हाँ है, तो इसको जोड़िए, तो 12 कितना होगा, 13 माइनस। अब देखो, अब जो संख्या आएगी किसकी आएगी, माइनस की आएगी ना, तो हमने पहले माइनस लगा दिया। और जो हमारा 8 है, तो ये जो 6 है किसका है, ये माइनस का है, तो 8 और 6 कितना होने वाला, 14, और यहाँ लिख दिया हमने कितना, 14। अब 14 में से 13 निकालो, यानी 14 बड़े हैं माइनस के, तो निकालो कितने बचेगा हमारा आंसर, माइनस का 1 बचेगा। और जबकि माइनस का 1 क्या है, हमारा शून्यक नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, नहीं है। हमने ये 2 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल आसान तरीका से हल कर लिए हैं। अब बचा है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए होमवर्क में है दोस्तों, क्योंकि जो क्लास है थोड़ी लंबी होती जा रही है, और जब तक आप घर पर होमवर्क नहीं करोगे, आप खुद से कुछ नहीं करोगे, तब तक आप आगे अपना दिमाग कैसे सोच पाओगे, या फिर आप आगे कैसे कर पाओगे। तो आपको ये जो है सवाल, प्रश्न क्रमांक 2 का एक सवाल होमवर्क में है, और प्रश्न क्रमांक 1 का एक सवाल होमवर्क में आपके लिए हमने दे दिया है। आप दोनों के जो है आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी आपको समझ में आई है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ में, दोस्तों के साथ में क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है। और अपने अपने डाउट जो है क्या करना है, उनको कमेंट बॉक्स में पूछना है, बताएंगे ज़रूर हम। दोस्तों इसमें है टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है इसमें। इसमें जो प्रश्नावली 2.3 है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। अभी हमने ओनली 2 क्वेश्चन ही इसके जो है हल किए हैं, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में हल करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, कल वो क्लास आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।